वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जानवर संबंधी प्रश्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस तरह से होते हैं कि कुछ जो है 2 पैर वाले जानवर होते हैं और कुछ जो है 4 पैर वाले जानवर होते हैं, और उसमें कभी 2 पैर वाले जानवर की संख्या एवं कभी 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी जाती है। प्रश्न जैसे प्रश्न एक, पहला प्रश्न है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखा जाएगा कि कुल सिरों की संख्या क्या है। सिरे कितने हैं? कुल 60 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 60 जानवर हैं। पैर कितने हैं? 230। तो अगर हम ये मान लें कि जितने भी जानवर हैं सभी के 2-2 पैर हैं, तो कुल 60 जानवर हैं, तो कुल पैर 120 हो जाएंगे। परंतु पैरों की संख्या कुल कितनी है? 230 है। अतिरिक्त पैर कितने बच गए? 230 में से 120 घटाएंगे तो 110 आएगा। अब ये जो 110 पैर बचा है, यह 4 पैरों वाले जानवरों के पैरों की संख्या है, और चूंकि 2 पैर हमने पहले से ही इनका ऐड कर लिया है, तो इसमें जो 110 पैर आ रहे हैं, इसमें 2-2 पैर एक एक जानवर के माने जाएंगे, क्योंकि 2 पैर पहले से ही जानवरों के पैरों की संख्या में जोड़ लिए गए हैं। तो इसमें 110 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 55 आएगा, और यही 55 जो है कुल 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर इस तरह के सारे प्रश्नों को हल किए जाएंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे, भले ही 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई हो। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी? कुल पैरों की संख्या का आधा कर दीजिए और उसमें कुल सिरों की संख्या घटा लीजिए, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगी। जब 4 पैर के जानवरों की संख्या निकल जाएगी तो टोटल जो सिर हैं, इसका मतलब उतने कुल जानवर हैं, उसमें से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या घटाने पर हम 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न में भेड़ों की संख्या जो है वो 230 कुल पैर है, तो 230 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 115, और 115 में 60 कुल सिर है तो 60 घटा देंगे और 55 भेड़ों की संख्या होगी, और इसका आंसर 55 होगा। दूसरा प्रश्न है,
एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 4 पैर वाली जानवर बकरियां हैं, तो बकरियों की संख्या निकालेंगे हम। बकरियों की संख्या 90 का आधा करेंगे तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। 45 में से सिरों की संख्या 35 घटाई जाएगी और 10 बचेगा। बकरियों की संख्या 10 आ गई। टोटल जानवर इसमें 35 हैं, क्योंकि सिरों की संख्या 35 है। तो 35 में से जब 10 घटाएंगे हम तो तोतों की संख्या 25 आएगी। इस प्रकार से आंसर हमारा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुत्ते और बगुले हैं, तो पहले हम कुत्तों की संख्या निकालेंगे। कुत्तों की संख्या के निकालने के लिए कुल पैर यहाँ पर 60 दिए हुए हैं, तो 60 का आधा करेंगे 30 आएगा। 30 में से 24 घटाएंगे सिरों की संख्या तो 6 आएगा, यानी कुत्तों की संख्या 6 होगी और कुल संख्या 24 है। 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 आएगा, यानी बगुलों की संख्या 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न में यह दिया है कुल पैर हैं वो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं और कुल 16 पैर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 पैर में से यदि हम 10 की संख्या घटा लें, 16 में से अगर हम 10 घटा लें तो उसमें से हम जो 6 हमारा आएगा वो 6 सिरों की संख्या होगी, यानी सिरों की संख्या 6 और पैर की संख्या 16 है। तो अब हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 16/2 करेंगे, 8 आएगा। अब 8 में से हम 6 घटा लेंगे तो 2 बचेगा और यही जो है 4 पैर वाले यानी भेड़ों की संख्या होगी। तो भेड़ों की संख्या 2 आएगी, जिसमें ऑप्शन 2 जो है ए है, तो ए जो है सही है। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? शार्ट ट्रिक के अनुसार आप चूहों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। चूहों की संख्या निकालने के लिए 224 में 2 से भाग दिया जाएगा, आएगा 112। 112 में से 90 घटाएंगे तो 22 आएगा। तो यही जो है चूहों की संख्या हो जाएगी और 22 जो है कुल जो सिर है 90 में से घटा दिए जाएंगे तो 68 आएगा। ये कबूतरों की संख्या होगी और ऑप्शन ये आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम गायों की संख्या निकालेंगे। गायों की संख्या बराबर हो जाएगा 140 में 2 से भाग देंगे, 70 आएगा। 70 में से 48 घटाएंगे, 22 आएगा। 22 गाय हो जाएंगी और इस 22 को जो है हम टोटल जो सिर है 48, टोटल सिरों की संख्या में से 22 घटाया जाएगा, 26 आएगा और 26 मुर्गियों की संख्या होगी। इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं? सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि घोड़ों की संख्या x है, तो x घोड़े हैं तो आदमी भी x होंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। तो आदमी की संख्या x और घोड़े की संख्या x। लेकिन जो x आदमी है उसके आधी संख्या में वो घोड़े पर बैठे हैं, आधी संख्या में चल रहे हैं। यानी जो जमीन पर चल रहे लोगों की संख्या यानी घोड़े और आदमियों की जो संख्या है उसकी संख्या अगर हम देखें तो अगर
x सिर घोड़ों के हैं और x/2 आदमी जो है वो जमीन पर चल रहे हैं, तो कुल सिरों की संख्या अगर हम निकालें तो x/2 आदमी प्लस x जो है घोड़े, तो x/2 प्लस x बराबर 3x/2 सिरों की संख्या होगी। अब हम घोड़ों की संख्या निकालेंगे। घोड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल टांगों की संख्या, यानी कुल पैरों की संख्या 70 है, तो 70/2 माइनस सिरों की संख्या हम 3x/2 निकाले हैं, तो बराबर हो जाएगा 3x, यानी 70/2 माइनस 3x/2, और ये बराबर है घोड़ों की संख्या, और घोड़ों की संख्या x दिया हुआ है। तो इस तरह से हम 70 का आधा करेंगे 35 आएगा, 35 माइनस 3x/2 बराबर x होगा। इस तरह से हम ये 3x/2 प्लस x, ये दोनों जो है ये इसको पक्षांतर करेंगे, 3x को इस बराबर के इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा x प्लस 3x/2 बराबर हो जाएगा 5x/2, और 5x/2 बराबर हो जाएगा 35, और 5x बराबर हो जाएगा 35 गुणे 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा इसमें जो है ये ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो यदि सिर x है तो इसका दूना 2x होगा, और 2x में यदि हम 24 जोड़ दें तो पैरों की संख्या निकल जाएगी, यानी पैरों की संख्या कुल हो जाएगी 2x प्लस 24, जहाँ x क्या है? कुल सिरों की संख्या है। तो भैंसों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल पैरों की संख्या 2x/24 है, बाई 2 करेंगे, इसका आधा करेंगे, और इसमें से सिरों की संख्या x थी तो माइनस x करेंगे, तो 2x/24 का हाफ करेंगे तो x प्लस 12 आएगा, और माइनस x होगा, तो x कट जाएगा, और 12 जो है आंसर आएगा, यानी भैंसों की संख्या 12 होगी। तो ऑप्शन डी 12 आया है, और यही सही ऑप्शन। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, तथा यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।